यदि रूप ही गिनने हैं तुझको तो कितने रूप गिनाऊं मैं, नारी की परिभाषा तुझको किन शब्दों में समझाऊं मैं। जिस भूमि पर तू वृक्ष बना हूँ वही उर्वरी माटी में, जिसे पीकर तू है युवक बना वो ममता मई सी छाती में। डरी सहमी सी निर्भया हूँ मैं, काली जैसा संघार भी हूँ, वो उड़न परी सी उषा हूँ मैं। कहीं ट्विंकल सी लाचार भी हूँ, कहीं पिता के सर का बोझ हूँ मैं, कहीं देवी का अवतार भी हूँ, द्वापर का चीर हरण हूँ मैं, कलयुग का बलात्कार भी हूँ। अरे लता सुनीता गीता जैसे कितने नाम गिनाऊँ मैं, तू शर्मसार है मेरे सम्मुख कितना तुझे सुनाऊँ मैं। यदि रूप ही गिनने हैं तुझको तो कितने रूप गिनाऊँ मैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूँ सानिया राय, गोपालगंज बिहार से, और अभी मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ और साथ में राष्ट्रीय मंचों पर कार्यरत भी हूँ और कविताओं में रुचि है और इसी माध्यम से आप लोगों से जुड़ना होता रहता है। आज से बहुत साल पहले जब मैं क्लास 8th में थी तब पहली बार मैंने कविता लिखना शुरू किया। शुरू से ही कविताओं में रुचि थी, कविताएं जल्दी याद हो जाती थीं और उसमें एक अलग से आकर्षण दिखता था। जब पहली बार मैंने ऐसा राइमिंग कुछ किया, घर वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत उसके लिए मुझे बहुत प्राइज़ भी मिला घर से, बहुत मोटिवेशन मिला। तो मैंने और लिखा, लिखते गई। फिर जब बनारस आना हुआ तो स्कूल्स वगैरह में मैं पोइट्री परफॉर्म करती थी, सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे, तो धीरे धीरे बनता गया इंटरेस्ट। आज अलग अलग मंचों पर भी कार्यरत हूँ, शोज़ में जाती हूँ और अभी काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही है और आगे भी इसको लेके कंटिन्यू करना है। तो जो मैंने कविता लिखी थी, जो कुंभ में सम्मानित भी हुई थी, जो मुझे व्यक्तिगत बहुत पसंद है कि यदि रूप ही गिनने हैं तुझको तो कितने रूप गिनाऊं मैं, नारी की परिभाषा तुझको किन शब्दों में समझाऊं मैं। जिस भूमि पर तू वृक्ष बना हूँ वही उर्वरी माटी में, जिसे पीकर तू है युवक बना वो ममता मई सी छाती में। डरी सहमी सी निर्भया हूँ मैं, काली जैसा संघार भी हूँ, वो उड़न परी सी उषा हूँ मैं। कहीं ट्विंकल सी लाचार भी हूँ, कहीं पिता के सर का बोझ हूँ मैं, कहीं देवी का अवतार भी हूँ, द्वापर का चीर हरण हूँ मैं, कलयुग का बलात्कार भी हूँ। अरे लता सुनीता गीता जैसे कितने नाम गिनाऊँ मैं, तू शर्मसार है मेरे सम्मुख कितना तुझे सुनाऊँ मैं। यदि रूप ही गिनने हैं तुझको तो कितने रूप गिनाऊँ मैं। एक बहुत समय से एक लंबा पहले का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, और जब से पैट्रियार्कल हुआ है हमारा सोसाइटी तब से तो लड़कियों पे जुल्म होते ही आ रहे हैं। और ये हालांकि काफ़ी थोड़ा सा बदलाव आया है शिक्षा के होने से, जब से शिक्षा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, लड़कियों की स्थिति में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। इसके तो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल हैं और हर रोज़ न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे और हमारे आसपास भी हम लोग रोज़ देखते रहते हैं। ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप कैसे हो सकता है, ये सब तो देखने की चीज़ें हैं, दिखती रहती हैं। और बीइंग अ गर्ल मैंने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया है। तो फिर मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए सारी समस्याओं की जो जड़ है वो मुझे लगता है कि शिक्षा है। अगर टीचिंग में, शिक्षा में अगर बदलाव आएगा, अगर लड़कियां जो रेशियो है अभी लड़कियों की शिक्षा का, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं लड़कियां, अगर उनके शिक्षा में बदलाव आएगा तो चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी। और अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ चेंज करने का अवसर मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि लड़कियाँ फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली इंडिपेंडेंट हों। अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर वो शिक्षित होंगी तो वो समझेंगी क्या गलत है क्या सही है, वो ना बोलना सीखेंगी चीज़ों को, और अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो फिर उनको दबाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो अलग अलग तरीके से उन पर कहीं ना कुछ दबाव डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है उन्हें, और वो खुद भी स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। तो इंडिपेंडेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो साइंटिफिक सर्वे, जितना डेटा मुझे पता है, जो डिप्रेशन के रेशियो हैं वो फीमेल में ज़्यादा हैं मेल के मामले में। और ये इसलिए है क्योंकि लड़कियों को हमेशा से शुरू से इस बात के लिए ही तैयार किया जाता है कि तुम सहने के लिए ही बनी हो, तुम किसी से कुछ कहना नहीं है, तुम्हें सिर्फ सुनना है, तुम्हें सबकी समस्याएं सॉल्व करनी है, तुम किसी से कुछ कह नहीं सकती। और आधी प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन की इसीलिए शुरू हो रही है क्योंकि हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातें। बहुत बड़ा इशू है, लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। वो शादी में हैं तो उनका पार्टनर उन्हें समझे, उनके बच्चे उन्हें, घर का काम कर रही हैं, बाहर का काम कर रही हैं, उन सारी चीज़ों के बीच में वो मेंटली कितना फिट हैं, इस बात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो बहुत बड़े केसेस हैं। और कितने तो ऐसा है कि लड़की डिप्रेशन में है, उसे पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, वो किसको बताए कि वो डिप्रेशन में है। कोई कहेगा कि डिप्रेशन में अरे पागल हो गई है या फिर कुछ ऐसा वैसा,
तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो इस तरह के फेज से गुजर रही हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। आप बाहर भी काम करिए, अंदर भी करिए, और लड़कों से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, या फिर एज अ फैमिली में भी अगर आप हैं तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को हेल्प कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उनको ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि अरे तुम तो घर संभाल रही हो, क्या कर रही हो। घर संभालना सिर्फ घर संभालना नहीं होता है। आप 2 दिन अकेले घर में रह के देखिए कि कितना काम होता है घर में करने को। और उन सारी तमाम चीज़ों के बाद अब तो लड़कियां बाहर भी जा रही हैं, घर बाहर जाके जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, घर के सारे काम भी कर रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ही डिपेंडेंट है लड़की पे, लड़की आप पे डिपेंडेंट नहीं है। जो इतना कुछ कर सकती है वो कमा भी सकती है, और लड़कियाँ अब कमा भी रही हैं। अब ज़माना बदल गया है। ये वही बात है, स्टीरियोटाइप एक बन चुका है कि समझौता लड़की को ही करना है, सहना लड़की को ही है। और इन सारी चीज़ों के खिलाफ प्रॉब्लम ये है ना कि लड़कियां खुद आवाज़ नहीं उठा रही हैं। ज़रूरी है कि लड़कियां खुद आवाज़ उठाएं। और मैं बता रही हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना कि शादी में जेंडर इक्वालिटी में बिलीव होने के बाद भी इस बात का फोर्स लड़की की माँ ही करती है कि नहीं, बहुरानी तो चेंज कर लेगी, घर में हम कैसे रहेंगे। क्यों? वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है अकेले, वो कैसे, उसके माँ बाप कैसे रहेंगे? वैसे आप भी रहिए। ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए। और जो भी इस बारे में कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के को ही करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट दैट फेमिनिस्ट। जो भी कर पाए एक इक्वालिटी लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अकेले लड़कियाँ इस विषय में नहीं लड़ सकती। इसमें आधी आबादी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लड़कों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए कि जो भी कर पाए उसे करना चाहिए। ये चीज़ें दूर होनी चाहिए कि तुम ही करो या हम ही करें। मुझे लगता है कि एक ये चीज़ बना दी गई है कि आप अब इतने बड़े हो गए, अब आपको ज़्यादा मम्मी के पास अगर आप रहते हैं, अगर आप मम्मी के, एक नया टॉपिक आया है ममाज बॉय। जो लड़के मम्मी इसे दिन भर में एक बार अगर वो बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर वो दिन भर में 2 बार मम्मी से बात करते हैं, अरे यार ये तो जब देखो मम्मी का नाम लिए रहता है, तो ही इज़ अ ममाज बॉय। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पापा की तरफ ज़्यादा रहो या माँ की तरफ ज़्यादा रहो, ठीक है। इतना मैं कह सकती हूँ कि ये लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके अंदर ज़्यादा अंश उसकी माँ का ही होता है, उसके अंदर ज़्यादा संस्कार उसकी माँ ही डाल पाती है। और ये जेनेटिकली भी, बायोलॉजिकली भी ये प्रूवन है कि एक माँ का अवशेष ज़्यादा होता है किसी भी उसमें, क्योंकि वो गर्भ में 9 महीने रहा है अलग से। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये बस स्टीरियोटाइप है कि अगर तुम बड़े हो गए हो तो तुमको लड़कों के बीच में बैठना है, तुमको पापा के साथ बैठना है, तुम्हें चाचा भैया के साथ बैठना है, माँ के साथ नहीं बैठना है, आप किचन में नहीं जा सकते, ठीक है। आपकी बहन अगर नेल पेंट लगा रही है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, आप मम्मी के बाल नहीं बना सकते। ये गलत चीज़ है, बिल्कुल भी गलत चीज़ है। आप बड़े हुए, ये आप करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। मैंने एक 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि मैं हूँ एक श्लोक संस्कृत का, विभक्ति लेके जन्मी हूँ। मैं हूँ एक श्लोक संस्कृत का, विभक्ति लेके जन्मी हूँ। अधर्म अन्याय से मन की विरक्ति लेके जन्मी हूँ। है नारी सिर्फ अबला, आज इस रूढ़ी को बदलूंगी। है नारी सिर्फ अबला, आज इस रूढ़ी को बदलूंगी। मिट्टी के देह में मैं आदि शक्ति लेके जन्मी हूँ। अभी नवरात्रि खत्म हुई है, और अगर आप लड़की को देवी कहते हैं तो सिर्फ हमें कहना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी पूजा करें, हमें बस उतनी रिस्पेक्ट दे दें, हमें बस एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करें। हम बस इतना ही चाहते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन, जैसे आप अपने भाई को ट्रीट करते हैं, अपने पापा को ट्रीट करते हैं, अपने फ्रेंड को ट्रीट करते हैं, वैसे ही बस हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और लास्ट में थैंक यू बोलना चाहती हूँ।